गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक और नई क्लास। और आज की जो अपनी क्लास है ना, वो नर्वस सिस्टम के आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं ना नर्वस सिस्टम के अंदर, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेंटर नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे सेंटर नर्वस सिस्टम की। ठीक है, तो सेंटर नर्वस सिस्टम जो होता है ना, ठीक है, तो सेंटर नर्वस सिस्टम किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। तो अपन को क्या है, इसको कैसे पढ़ना है? पहले तो अपन को ब्रेन को पढ़ना है, उसके बाद में अपन को पढ़ना है स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये दोनों जब अपन पढ़ लेंगे ना, तो अपन किसको पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपन जो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं ना, अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर किसको? ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन को स्टार्ट कर रहे हैं। और ब्रेन को स्टार्ट करने से पहले अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा? अपन को लेयर ऑफ ब्रेन पढ़नी पड़ेगी, लेयर ऑफ ब्रेन। ठीक है, जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे कि अपन है ना, जब भी किसी ऑर्गन को पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो उस ऑर्गन को पढ़ने से पहले अपन क्या पढ़ते हैं? टिश्यू को पढ़ते हैं। ठीक है, और टिश्यू को पढ़ने से पहले अपन क्या पढ़ते हैं? सेल पढ़ते हैं। तो ऐसे ही अपन को क्या स्टार्ट करना है? ब्रेन स्टार्ट करना है। तो ब्रेन स्टार्ट करने से पहले अपन को लेयर ऑफ ब्रेन पढ़ना पड़ेगा कि जो ब्रेन होता है ना, वो बना कौन सी लेयर से है। ठीक है, तो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ ब्रेन को, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जिसको अपन बोलते हैं मेनिंजिस। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन इसको? अपन इसको बोलते हैं मेनिंजिस। ठीक है, तो मेनिंजिस की डेफिनेशन क्या होती है? द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर एनक्लोज्ड बाय थ्री मेम्ब्रेनस कवरिंग्स। और उन मेम्ब्रेनस कवरिंग्स को अपन क्या बोलते हैं? दी मेनिंजिस। ठीक है, तो लेयर्स ऑफ ब्रेन आर कॉल्ड मेनिंजिस। के जो ब्रेन की जो लेयर्स होती है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको अपन बोलते हैं मेनिंजिस। ठीक है, तो अपना जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, उसके अंदर अपने पास के अंदर तीन टाइप की जो मेनिंजेस है वो देखने को मिलती है। सबसे पहला आता है ड्यूरा मैटर, फिर आता है एरेक्नोइड मैटर, और फिर आता है अपने पास के अंदर पाया मैटर। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये कैसा है अपने पास के अंदर? ये है आउटर टू इनर। ठीक है, सबसे बाहर की तरफ कौन सी होगी? ड्यूरा मैटर होगी। ठीक है, सबसे अंदर क्या होगी? सबसे अंदर क्या होगी? पाया मैटर होगी। ठीक है, इसको अपन आउटर टू इनर लिखते हैं। ठीक है, कैसे? आउटर टू इनर। ठीक है, ये कैसा है? ये है अपने पास के अंदर आउटर टू इनर, आउटर टू इनर। ठीक है, सबसे बाहर कौन सी लेयर है? ड्यूरा मैटर है। सबसे बाहर कौन सी लेयर है? सबसे बाहर है ड्यूरा मैटर। ठीक है, मिडिल में है अपने पास के अंदर एरेक्नोइड मैटर, और सबसे इनर की साइड में अपने पास के अंदर पाया मैटर, मिडिल। ठीक है, तो जो ये ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर है ना, तो सबसे बाहर कौन सी मिलेगी? सबसे बाहर अपने पास के अंदर मिलेगी ड्यूरा मैटर, बीच में अपने पास के अंदर आएगी एरेक्नोइड मैटर, और एरेक्नोइड के बाद में आएगा अपने पास में क्या? पाया मैटर। ठीक है, तो अपने पास के अंदर ये डायग्राम है। ठीक है, तो ये जो पूरा ना, ये क्या है? ये है अपने पास के अंदर ब्रेन। ठीक है, ये है अपने पास के अंदर ब्रेन। तो ये जो लेयर है ना, इसको अपन ने यहां से निकाल के यहां देखते हैं। तो देखो, आपको जो सबसे पहला जो ये वाला जो है ना, ये क्या है? ये अपना स्कैल्प है। ठीक है, स्कैल्प का मतलब जो अपने स्किन है ना, अपने हेयर स्कल की, जिसके ऊपर अपने हेयर प्रेजेंट होता है, तो स्कैल्प है। स्कैल्प के नीचे ये अपने पास के अंदर आ गई स्कल बोन। ठीक है, ये क्या आ गई? ये आ गई अपने पास के अंदर स्कल बोन। ठीक है, स्कल बोन के नीचे अपने पास के अंदर क्या चालू होती है? अपनी लेयर्स चालू होती है। तो सबसे पहले जो ये वाली लेयर है ना, ये, इसको अपन ने बोला ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के बाद में जो ये वाली लेयर है, ये, इसको अपन ने बोला एरेक्नोइड मैटर। और सबसे अंदर जो ये वाली है ना, ये यहाँ पे,
इसको अपन दूसरे कलर से बताते हैं। जो ये वाली जो लेयर है ना, ये कौन सी है अपने पास के अंदर? ये है अपने पास के अंदर पाया मैटर। ठीक है, तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है अपने ब्रेन में। ठीक है, कैसे? अगर अपन यूं समझना चाहे ना, तो एक लेयर यूं हो गई, एक लेयर यूं हो गई, एक लेयर आ गई ये। ठीक है, अपन इसको यूं बता देते हैं, इसको बता देते हैं अपन ऐसे। ठीक है, और एक को अपन बता देते हैं यूं। ठीक है, तो जो सबसे आउटसाइड की है ना, इसको तो अपन ने क्या बोला? इसको अपन ने बोला ड्यूरा मैटर। ठीक है, इनर क्या आ गई? एरेक्नोइड। ठीक है, और लास्ट वन क्या आ गई अपने पास के अंदर? पाया मैटर। ठीक है, तो अब आपको यहां पर दो इंपॉर्टेंट लाइन समझनी है। दी ड्यूरा एंड एरेक्नोइड मैटर आर सेपरेटेड बाय अ पोटेंशियल स्पेस कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस। मतलब कि क्या होता है कि जो ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर होता है ना, इन दोनों के बीच में गैप होता है जिसको अपन बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस। ठीक है, और जो एरेक्नोइड मैटर और ड्यूरा मैटर है ना, आर सेपरेटेड बाय अ सब एरेक्नोइड स्पेस। ठीक है, अब क्या हुआ? जो पहला जो मैंने बोला कि ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, उसको अपन ने क्या नाम दिया? उसको अपन ने नाम दिया सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, और जो सब ड्यूरल स्पेस होता है ना, उसी के अंदर अपने पास के अंदर सब एरेक्नोइड स्पेस होता है एक। ठीक है, जिसके अंदर क्या फील होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फील होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सब एरेक्नोइड स्पेस है ना, उसमें क्या भरा हुआ है? CSF भरा हुआ है। ठीक है, अब आती है अपने पास के अंदर सबसे फर्स्ट लेयर, सबसे पहली लेयर जो आती है अपने पास के अंदर, सबसे पहली लेयर आती है अपने पास के अंदर ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर कौन सी लेयर होती है? आउटर मोस्ट। ठीक है, आउटर मोस्ट होती है, सबसे बाहर प्रेजेंट होती है ड्यूरा मैटर। द ड्यूरा मैटर इज आउटर मोस्ट एंड टफेस्ट लेयर। ठीक है, टफेस्ट लेयर होती है ब्रेन की ये। क्यों? क्योंकि क्या होगा ना, जो ड्यूरा मैटर है वो बाहर की साइड में, तो ड्यूरा मैटर जो होगी ना, वो क्या करेगी? वो ना अपने जो ब्रेन है ना, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, जब आप है ना मेडिकल सर्जिकल के अंदर जब डिजीज पोर्शन पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर एक है ना, आपने दो वर्ड सुनोगे, एक तो सुना होगा कंकशन। ठीक है, जैसे कि ना अपने क्रिकेट के अंदर होता है, बॉल सर पे लग जाती है ना, तो कंकशन करने आते हैं। और कई बार अगर चोटिल ज्यादा हो जाता है ना खिलाड़ी, तो कंकशन सब्स्टिट्यूट भी लेते हैं अपन। ठीक है, और एक आता है कॉन्ट्यूजन, है ना। दोनों ब्रेन इंजरीज होती है, जिसके अंदर जो है ना क्या होता है, जो कंकशन होता है ना, उसके अंदर तो माइनर ब्रेन इंजरी होती है, जिसके अंदर क्या होता है, ब्रेन का जो पोजीशन है ना वो चेंज हो जाती है स्कल के अंदर, जिसके कारण क्या होता है, पेशेंट जो होता है ना वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है और ना उसको चक्कर वगैरह भी आ सकता है। और कॉन्ट्यूजन के अंदर क्या होता है, स्कल बोन भी फ्रैक्चर हो जाती है। तो ये हेड इंजरी के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए क्या होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना ड्यूरा मैटर, वो कैसी होगी? टफ लेयर होगी, ताकि ब्रेन को ज्यादा नुकसान ना हो सके। ठीक है, अब जो ड्यूरा मैटर होती है ना, ये स्ट्रांग होती है, थिक होती है, मतलब मोटी होगी। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा? फाइब्रस मेम्ब्रेन होगी, जिसके अंदर क्या होगा? व्हाइट कोलेजन फाइबर होंगे, जिसके कारण क्या होगा? इसको मजबूती मिलेगी। ठीक है, तो अब क्या होता है ना, जो ड्यूरा मैटर है ना, इसको भी अपन दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला आता है सेरेब्रल ड्यूरा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, उसमें दो पार्ट्स आते हैं, एक आता है ब्रेन और एक आता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो जो ये मेनिंजेस है ना, ये ब्रेन को भी कवर करेगी और स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करेगी। तो इस हिसाब से ड्यूरा मैटर कितने टाइप के हो गए? दो। एक ड्यूरा मैटर जो ब्रेन को कवर कर रही है, उसको अपन ने क्या बोला? सेंट्रल ड्यूरा। एक ड्यूरा मैटर जो स्पाइनल कॉर्ड को कवर करेगी, वो क्या कहलाएगी? स्पाइनल ड्यूरा कहलाएगी। ठीक है, तो जो सेरेब्रल ड्यूरा होती है ना, सेरेब्रल ड्यूरा के भी दो लेयर होती है। ठीक है, आउटर मोस्ट जो लेयर होगी ना, वो एंडोस्टिशियल लेयर होगी, और जो इनर लेयर होगी ना, वो मेनिंजियल लेयर होगी। ठीक है, जो सेरेब्रल ड्यूरा जो होती है ना, एंडोस्टिशियल होगी, मतलब कि ये स्कल बोन से जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होगा ना, वो क्या कहलाएगा? एंडोस्टिशियल लेयर कहलाएगा। और एंडोस्टिशियल लेयर के नीचे मेनिंजिस की एक लेयर होती है, मतलब सेल से बनी हुई एक लेयर होती है, उसको अपन ने क्या नाम दिया? मेनिंजियल लेयर। ठीक है, इसको समझने के लिए कैसे,
जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये आ गया अपने पास के अंदर स्कल, ठीक है, ये आ गया अपने पास में स्कल। अब स्कल के नीचे क्या हुआ, एक लेयर आई ये, और इसी के जस्ट नीचे इसके टच होती हुई ये आ गई दो। तो इन दोनों को अपन ने क्या नाम दिया, इन दोनों को अपन ने नाम दिया ड्यूरा मैटर, ठीक है। बट जो रेड कलर की है ना वो तो एंडोस्टिशियल है, क्योंकि वो जस्ट बोन के नीचे की साइड में है। और जो ग्रीन कलर की है ना वो सेल से बनी हुई है, तो उसको अपन ने क्या नाम दिया, मेनिंजियल लेयर। और ये दोनों ही क्या है, ड्यूरा मैटर है। बट क्यों ये दो पार्ट में क्यों डिवाइड हुई आगे भी, क्योंकि जो ब्रेन है ना उसको बचाना है, तो थिकेस्ट लेयर है, तो उसको थिक क्यों, मोटी लेयर है क्यों, क्योंकि उसके अंदर भी दो पार्ट है। एक जो स्कल के जस्ट नीचे वाला पार्ट है ना वो तो क्या कहलाएगा, एंडोस्टिशियल लेयर। और एंडोस्टिशियल लेयर के नीचे एक मेनिंजियल पार्ट होता है जिसको अपन ने क्या नाम दिया, मेनिंजियल लेयर। ये दोनों ही मिलकर किसका पार्ट बनाती है, सेरेब्रल ड्यूरा का पार्ट बनाती है, जो किसको कवर करेगी, जो ब्रेन को कवर करेगी, ठीक है। इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर स्पाइनल ड्यूरा, ठीक है। अब नाम से पता लग रहा है स्पाइनल ड्यूरा किसको कवर करेगी, स्पाइनल कॉर्ड को कवर करेगी, ठीक है। स्पाइनल ड्यूरा मैटर इज अ थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन, ठीक है, एक्सटेंड फ्रॉम फोरामिन मैग्नम टू द लोअर बॉर्डर ऑफ सेकंड सैक्रल वर्टिब्रे, ठीक है। तो जो फोरामिन ओवल क्या होता है ना, फोरामिन ओवल क्या होता है, स्कल के अंदर एक होल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फोरामिन मैग्नम बोलते हैं। और इस होल से क्या निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जब अपन स्कल पढ़, मैंने ना इस जो मेरा चैनल है ना सामविका नर्सिंग क्लासेस, इसके ऊपर मैंने स्कल पढ़ा रखा है, तो आप जाके एक बार स्कल को जरूर देखना। मैंने उसमें बता रखा है कि जो फोरामिन ओवर, फोरामिन मैग्नम है ना वो कहां पर होता है, ठीक है, ओसिपिटल बोन के अंदर होता है फोरामिन मैग्नम, जहां से क्या निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। और जो स्पाइनल ड्यूरा है ना ये फोरामिन मैग्नम से स्टार्ट होती है और सैक्रल वर्टिब्रे पे खत्म होती है, ठीक है। अपने जो वर्टिब्रेज आती है ना, अपने वर्टिब्रेज कौन कौन सी वर्टिब्रेज होती है, सबसे पहला आता है सर्वाइकल वर्टिब्रे, ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रे आती है। फिर आती है अपने पास के अंदर थोरैक्स, थोरेसिक वर्टिब्रे। फिर आती है अपने पास के अंदर लंबर, लंबर वर्टिब्रा आती है। फिर इसके बाद में आती है अपने पास के अंदर सैक्रल, सैक्रल वर्टिब्रा आती है। तो ये कहां से स्टार्ट होगी, यहाँ ऊपर फोरामिन मैग्नम से स्टार्ट होगी और सैक्रम के ऊपर आकर खत्म होती है क्या, स्पाइनल ड्यूरा। मतलब कि ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड को क्या करके रखेगी, कवर करके रखेगी, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर, तो ये क्या थी, ये थी अपने पास में फर्स्ट लेयर जिसका नाम था ड्यूरा मैटर। अब आती है अपने पास के अंदर सेकंड लेयर जो कि होती है एरेक्नोइड मैटर। जो एरेक्नोइड मैटर होता है ना ये मिडिल लेयर होती है, ठीक है। ये कौन सी होती है, ब्रेन की मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर ऑफ ब्रेन, ठीक है, जो कि ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के बीच में मिलेगी, ठीक है। अब सेम जैसे अपन ने ड्यूरा मैटर को डिवाइड किया था ना, सेंट्रल सॉरी सेरेब्रल एरेक्नोइड और स्पाइनल एरेक्नोइड, तो सेरेब्रल एरेक्नोइड किसको कवर करेगा, ब्रेन को कवर करेगा, ठीक है, किसको कवर करेगा, ब्रेन को कवर करेगा। स्पाइनल एरेक्नोइड किसको कवर करेगा, स्पाइन को कवर करेगा। तो जो एरेक्नोइड मैटर जो होती है ना, सेरेब्रल एरेक्नोइड मैटर, इसमें क्या होता है, एरेक्नोइड मैटर इज अ डेलिकेट ट्रांसपेरेंट ए वेस्कुलर मेम्ब्रेन सिचुएटेड बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड पाया मैटर। तो जो एरेक्नोइड मैटर जो प्रेजेंट होती है ना अपने ब्रेन के अंदर, वो कैसी होती है, ए वेस्कुलर होती है, मतलब कि उसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, और काफी डेलिकेट होती है और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है ये, ठीक है। इसके बाद में आता है स्पाइनल एरेक्नोइड। जो स्पाइनल एरेक्नोइड होता है ना ये क्या होता है, दिस सेरेब्रल एरेक्नोइड कंटिन्यू डाउनवर्ड टू एनवलप द स्पाइनल कॉर्ड एंड एंड बाय मार्जिन विथ द ड्यूरा मैटर एट द लेवल ऑफ सैक्रल वर्टिब्रे। मतलब ये भी कहां पर शुरू हुई, अपने फोरामिन मैग्नम से शुरू हुई, फोरामिन मैग्नम से कहां पर खत्म होगी, सैक्रम के ऊपर खत्म होगी, ठीक है। मतलब इसने भी क्या कर रखा, पूरी स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर रखा है।
अब आती है अपने पास के अंदर थर्ड लेयर, जिसका नाम है अपने पास के अंदर पाया मैटर। ठीक है, पाया मैटर कौन सी होती है? इनर मोस्ट लेयर होती है मेनिंजिस की। ठीक है, इट इज क्लोजली अप्लाइड टू दी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इट इज अ वेरी डेलिकेटेड वेस्कुलर मेम्ब्रेन विच कैलोरीज स्मॉल कैपिलरीज टू द सरफेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कि जो पाया मैटर होती है ना, ये इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर है और मोस्ट वेस्कुलर लेयर है। ठीक है, मोस्ट वेस्कुलर लेयर है पाया मैटर। ठीक है, तो ये जो थी अपने पास के अंदर, ये थी तीन लेयर जो कि थी अपने पास में, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप मेडिकल सर्जिकल पढ़ोगे ना, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जब अपन पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर तीन डिजीजेस आती है। एक होता है मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस होता है, एक होता है एनसेफेलाइटिस, एनसेफेलाइटिस, और एक होता है अपने पास के अंदर ब्रेन एप्सिस। ठीक है, ये तीनों जो जो डिजीज है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड है? अपने मेनिंजेस वाले पार्ट के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, तो आप इस क्लास को एक बार अच्छे से देखना। आपको ये क्लास कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत छोटी क्लास थी और बहुत ही छोटा सा टॉपिक था आज का, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि काफी सारी डिजीज को कवर करता है। थैंक यू।